A very good morning to all of you. Today in this video we are going to read our topic of company organization, evaluation of company. Evaluation means advantages and disadvantage of company organization. Here are the advantages. First point is huge financial resources. Important advantage of company is that it helps to mobilize large amount of capital for investment in industrial and commercial undertaking. सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कंपनी की क्योंकि इसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, इसलिए इसमें कैपिटल भी ज़्यादा होती है. एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ स्मॉल वैल्यू सो दैट पीपल विद लिमिटेड मीन कैन ऑल्सो बाय देम. और ये जो कैपिटल है इसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे हम शेयर कहते हैं, और एक लिमिटेड मीन्स के साथ मतलब उस पर्सन के पास जिसके पास कम पैसा है वो भी आसानी से इस कंपनी के शेयर को खरीद लेता है. सेकेंड वन इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज़ लिमिटेड. इन कंपनी एवरी पर्सन कम फॉरवर्ड विद द सफिशिएंट फंड ड्यू टू द limited liability of shareholder. If the fund of the company are insufficient to satisfy the claim of the creditors, the member can be called to pay anything more than what is due from him. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की. जितने भी शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया उनकी लाइबिलिटी उनके खरीदे हुए शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है. अगर कंपनी को के पास इनसफिशिएंट बैलेंस है या क्लेम नहीं दे पाती है तो वो अपने मेंबर से उस क्लेम को पे करने की डिमांड कर सकती है. शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी. द शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम शेयर ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इनलिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड can be readily, so the shareholder can convert their share into cash in case of need. शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बोलता ये कंपनीज़ हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा कोई ना कोई उन शेयर्स को ख़रीदने के लिए तैयार रहता है. तो शेयर होल्डर को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपनी शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में बेचकर कैश ले सकता है और अपनी नीड अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता है. नेक्स्ट इज़ बेटर मैनेजमेंट. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर टेक एक्टिव इंटरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट इन डिफरेंट एरिया कैन बी एम्प्लॉयड इन अ कंपनी. कंपनी में बेटर मैनेजमेंट होती है क्योंकि कंपनी का काम करने के लिए जो हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं पर्सन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, और ये जो पर्सन होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट का काम करते हैं जिससे वहाँ पे एक अच्छी मैनेजमेंट पाई जाती है. डिफ्यूज्ड रिस्क. लायबिलिटी ऑफ लीगल बाइंडिंग टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर इज़ लिमिटेड. अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. दिस स्प्रेड ओवर द इंसिडेंस ऑफ द रिस्क ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर. डिफ्यूज्ड रिस्क इसलिए क्योंकि जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो अपने शेयर तक लिमिटेड है. अगर कंपनी को किसी तरह का नुकसान होता भी है तो क्योंकि इसमें ज़्यादा मेंबर हैं, ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं, तो वो जो रिस्क होता है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है. तो कंपनी का जो रिस्क है जब पूरे शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो गया तो कंपनी के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता. Next is large scale production. A company can raise amount of capital, therefore it can be large scale production. With the increase of size and scale of production, it is possible to obtain the advantage of large scale production. क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो कंपनी क्या करती है, ज़्यादा बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करती है, और जब ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की जाती है तो हमारी कॉस्ट भी कम आती है, जिसका बेनिफिट किसको मिलता है, कंपनी को बेनिफिट मिलता है लार्ज स्केल की प्रोडक्शन का. Okay, next is disadvantages or limitations of company organization. Here first one is difficulties in formation. Formation of a company is time consuming, difficult and a lengthy process. Too many legal formalities have to be observed and several legal documents like memorandum, article association and prospectus have to be prepared. So डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए बोला है इसको, कंपनी की फॉर्मेशन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कवर करनी पड़ती हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और एक ये लेंथी प्रोसेस है, इसलिए कंपनी को स्टार्ट करना क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है. सेकंड वन इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी. द अफेयर ऑफ द कंपनी बिकम पब्लिक सिंस सेवरल स्टेटमेंट्स have to be filled with the registrar of companies. It is not possible for a company
to retain the business secret since it is managed and controlled by many people. लैक ऑफ सीक्रेसी इसलिए है क्योंकि कंपनी जो है एक पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली है, उसे अपने हर तरह के डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने पड़ते हैं। बहुत सारे पीपल इसको कंट्रोल कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो उन सभी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इस तरह से यहाँ पे सीक्रेसी बहुत कम होती है। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय लॉ। जो कानून है, जो गवर्नमेंट है, वो इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है। डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी इज़ बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन इन इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी को काम करना होता है। एट एवरी स्टेप देयर आर सम फॉर्मेलिटीज़ टू बी फिल्ड एंड अ पेनल्टी फॉर द इनफ्रिंगमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड लीगल प्रोविज़न। यहाँ पे क्या है, हर स्टेप है, हर जो मूवमेंट है कंपनी की, उसके लिए अगर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करती है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करती है, तो उसके लिए पेनल्टी भी है। अ लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम, एफर्ट्स एंड द फाइनेंशियल रिसोर्स आर वेस्टेड इन द कंपाइलिंग विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं कंपनी को अपनी इन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए, जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। डिले इन टेकिंग डिसीजन, डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी आर इन द हैंड ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉयड एंड ऑफिशियल हु आर नो प्रॉपरेटली इंटरेस्टेड इन द कंपनी। जो काम है, डे टू डे अफेयर्स है कंपनी के, वो किसके हाथ में होते हैं? उन डायरेक्टर्स ऑफिशियल्स के हाथ में जो कंपनी ने अपॉइंट किए हैं स्पेशल वर्किंग के लिए। देयर इज़ द लैक ऑफ इनिशिएटिव इन द पीपल। इन लोगों के बीच में इनिशिएटिव की कमी होती है, ज़्यादा कुछ नया नहीं करते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेनली डिपेंड ऑन दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस वेयर डिसीज़न लेना लेट हो जाता है, डिसीज़न लेने में देरी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं। डायरेक्टर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करती है, जिससे किसी भी डिसीज़न लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज एनकरेजमेंट टू द एप्टीट्यूड ऑफ मोनोपली। मोनोपली होता है सिंगल राइट। कंपनीज बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज लीड टू द मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। लार्ज इनफैक्ट इन द साइज ऑफ कंपनी मोर इज द पॉसिबिलिटी of the assuming monopolistic power. Because of their monopolistic position, companies may never hesitate to resorting to the consumer exploitation through charging very high price for their product and services. अगर जो कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में अच्छा काम करना शुरू कर देती हैं, उन्हें प्रॉफिट गेन होना शुरू हो जाता है, तो वो मार्केट में अपनी मोनोपली बनाना शुरू कर देते हैं। मीन्स अपना राइट उनका स्टार्ट हो जाता है कि अपनी मर्ज़ी से वो अपने प्राइसेस को सेट करते हैं, ज़्यादा हाई प्राइसेस सेट करते हैं, जिससे जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी।